एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आई एम श्योर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट किसी ना किसी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, रोकता रहेगा अगर आप उन चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे। और ये 4 बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आप सक्सेस अचीव कर सकेंगे। आपकी वो ड्रीम जॉब, आपका वो ड्रीम होम, आपकी वो ड्रीम कार, आपकी वो ड्रीम लाइफ आप जी सकेंगे और आप भी बाकी बिलियनर्स, रिच पीपल, सेलिब्रिटीज़ की तरह सक्सेसफुल हो पाएंगे और बहुत शान से आप अपने घर वालों का नाम रोशन कर पाएंगे और एकदम कॉन्फिडेंस से आप कहीं भी जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे वो देखो वो देखो वो जा रहा है। तो अगर आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। मैं दिल से दुआ करूँगी आपकी गुड हेल्थ, आपकी सक्सेस के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए। मेरा नाम है मालिका नैम और मैं हूँ को फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग की, जहाँ पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप जैसे प्यारे प्यारे स्वीट लोगों के लिए उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उनकी थेरेपी करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं, ताकि वो इन सब प्रॉब्लम्स को भगा के एकदम सुकून की लाइफ जी सके, जहाँ पे शांति हो, हाँ से फिर आसपास सब खुश हो, आप लोग खुश हो, आप सक्सेसफुल हो, आपके पास वो सारी आपकी सारी मनोकामना आप पूरी कर पाएँ हार्ड वर्क के साथ, बिना रुके, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी ब्लॉक के। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, आपकी सेहत ख़राब है, आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको एक तरीके से डिसेबल कर देती है टू लिव द लाइफ दैट यू वांट टू लिव। बट आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप इन बीमारियों को, इन मेंटल हेल्थ इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे और अगर आप डिटेल्स छोड़ेंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आप एलिजिबल होंगे एक 10,000 कीमत की एक फ्री थेरेपी सेशन को रिडीम करने के लिए। और ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम दे पाते हैं, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, हम फ्री में लिमिटेड स्लॉट्स ही रख पाते हैं। तो देर ना करें, अभी लिंक पे क्लिक करिए, क्योंकि वो सपनों की आपकी जो लाइफ है वो दूर नहीं है, उसको हम बहुत ही जल्दी कुछ ही हफ्तों में आपको अचीव कराने में मदद करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर देंगे, ताकि आप उन सब एक्शंस को ले सकें जो आप लेना चाहते हैं। तो आइए वीडियो में वापस आते हैं। हम सक्सेस की बात कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है और नहीं हो पाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक बैगेज होता है हमारे ऊपर, हम ऐसे लाद के चल रहे होते हैं वो बैगेज इतने सालों से, और हमें वो एकदम लिटिल बोझ की तरह फील होने लगता है। हमारे कंधे जकड़ जाते हैं, हमारा गला अकड़ जाता है, हम थके हारे फील करते हैं, हम कमज़ोर फील करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि जब मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उनकी हीलिंग करने में, उनके जो ब्लॉक्स हैं करने में, तो मैंने काफ़ी सारी मतलब सक्सेस के टुवर्ड्स उनको ले जाने में मैंने काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स फिगर आउट किए हैं, डिस्कवर किए हैं कि कुछ बहुत ही कॉमन सिमिलर ब्लॉक्स थे सबके, और उन 4 ब्लॉक्स की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपने एक चीज़ तो सुनी होगी ना, बचपन में बोलते थे कि परियां उड़ती हैं। परियां कैसे उड़ती हैं? क्योंकि वो बहुत लाइट होती हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, बट बहुत ही डीप है। सोच रहे हैं आप ये? सिमिलरली, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको आसमान छूने, यू हैव टू रीच दोज ग्रेटर हाइट्स टूवर्ड सक्सेस, यू ऑल्सो हैव टू लाइटन अप। आपको इस सारे इमोशनल मेंटल बैगेजेस को हटाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, मेंटल गार्बेज है जो भर रखा है ना यहाँ पे पूरे शरीर में जगह जगह, इनको जब तक आप हटाओगे नहीं, आप लाइट नहीं होगे, तो आप कैसे परियों की तरह उड़ के अपनी सक्सेस को हिट करेंगे? तो मेरे लास्ट 7 साल के एक्सपीरियंस में मैं लोगों की हेल्प करती आई हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट के हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, इंडिविजुअल्स हो। मैंने ये 5 बर्डन्स, 5 बोझ बोल लीजिए, ब्लॉक्स बोल लीजिए, समझे हैं, फिगर आउट किए, जो लोग कैरी कर रहे होते, जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते। सबसे पहला है उनका पास्ट। अब पास्ट किस तरीके से? उनको किसी चीज़ में वो फेल हुए, तो उनको उस चीज़ को कैरी करके एकदम कि हाय मैंने ये कर दिया, मैं फेल हो गया, आई एम सच अ फेलियर, उस चीज़ को रिपीट करते करते आज भी प्रेजेंट तक कैरी करते रहते हैं और फ्यूचर में भी उसी को कैरी करने की ठान के चल रहे होते हैं, मजबूर भी होते हैं, आदत बन चुकी होती है।
तो किसी तरह का पास्ट में आपको फेलियर एक्सपीरियंस किया हो, या फिर कोई रिवेंज हो, या फिर आपको किसी चीज़ का गिल्ट रह गया हो और आप अभी तक अगर उस बारे में सोचते हो और आपको ये सारी फीलिंग्स महसूस होती हैं, तो ये आपको वे डाउन कर रहा है, ये आपके ऊपर एक बोझ बन रहा है। तो इन सब से आप लेसन्स एक्सट्रैक्ट करिए, फेलियर से आप लेसन्स एक्सट्रैक्ट करिए, बट इसको कैरी करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में लेके मत जाइए, ठीक है। आप जितनी जल्दी इनको रिमूव करेंगे उतनी जल्दी आपको आपका पास्ट परमिशन देगा कि आप फ्यूचर के टुवर्ड्स बढ़ सकें। नहीं तो आप जाना वहाँ चाहते हैं, बट आपने पकड़ी यहाँ की चीज़ें, आप इसको भी लेके चल रहे हैं और वहाँ जाना चाहते हैं, ये यहाँ से खींच रहा है, वहाँ से खींच रहा है, क्या होगा? बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा, आप कहीं नहीं रहेंगे, आप यहीं यहीं फंसे रहेंगे। तो अब जैसे मैं थेरेपी सेशन जब हम करते हैं, तो जब भी हम उनको गाइड करते हैं अपनी हीलिंग के थ्रू, अपने कमांड्स के थ्रू, हमारी जो हमने टेक्निक्स डिज़ाइन की हुई हैं उनके थ्रू, तो उन सेशंस में बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है जबकि उनको उनके पीछे से कोई कुछ खींच रहा है, कोई धागा कुछ खींच रहा है, कहीं वो अटके हुए हैं कि वो खींच रहे हैं वहाँ पे। तो जब ये जो अटकने वाली जो फीलिंग आती है ना उनको, ये उनका पास्ट ही है, ये वही फेलियर, वही रिवेंज, वही गिल्ट है। तो इस पास्ट बर्डन को आप जल्द से जल्द हटाएं, निकालें, साइड रख दें और फ्यूचर के टुवर्ड्स देखें, लेसन्स लें, बट उनको बोझ की तरह लेके ना चलें। आइए दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा ब्लॉक है कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, लोगों के क्या कमेंट्स हैं उनके बारे में, लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बेसिकली यही सब। अब सक्सेसफुल लोगों की एक बहुत ही यूनिक कला होती है कि उस कला का नाम है कि इग्नोर एंड लाफ इट ऑफ। उनको दुनिया से मतलब नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है, उनको सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट लोगों से मतलब है, उनको अपने गोल से मतलब है, उनको उनसे मतलब है कि वो खुद के बारे में सोचते हैं। तो उनके पास एक बहुत ही अच्छी स्किल है कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके उनके ऊपर हंस के आगे बढ़ जाते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। बट एक आम इंसान, जो एक मिडिल क्लास इंसान बोला जाता है, वो इसी झंझोले में पड़ा रहता है कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, वो पड़ोसी क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसने मुझे ये बोल दिया, कल उसने मुझे वो बोल दिया था। ये इधर दुनिया भर का कचरा भरते जाते हैं और गुस्सा होते रहते हैं। बट एक सक्सेसफुल रिच इंसान, एक सेलिब्रिटी इन सब चीज़ों में भाव नहीं देता है, क्योंकि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, और इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो उनके लिए एक बोझ नहीं बनता है। बट वो आपके लिए, अगर आप एक कॉमन इंसान हैं और आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको ये बोझ निकालने पड़ेंगे। आपको इम्यून होना पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं, और ये हैबिट से आएगा। तो जब तक आप इन चीज़ों को निकालेंगे नहीं, तो उड़ेंगे कैसे अपने गोल्स की टुवर्ड्स? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम मिडिल क्लास लोग अटक जाते हैं इस चीज़ में कि लोग क्या कहते हैं, हम फ्रीज़ हो जाते हैं, यहीं कहीं बने रहते हैं, सपने दूर के देख लेते हैं, बट उन सपनों की तरफ जाने में नहीं होता, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें पाल रखी हैं हम सब ने। तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनर सर्कल की वैल्यूज़ पे वो क्या सोचते हैं उनको कंसिडर करो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह भी लो, बट दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में, इग्नोर एंड लाफ इट ऑफ। तीसरी चीज़ ये है, एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, अगर आप थोड़े से 45-50 के अबव हैं और अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि मैं बोलूँगी इस चीज़ को। तीसरी चीज़ है, आपकी सोच पुरानी है। अब सोच पुरानी का मतलब ये नहीं कि बैकवर्ड थिंकिंग है, नहीं। सोच पुरानी का मतलब है कि आपके जो बिलीव्स हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आप सोचते हैं, बेसिकली जो आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, वो पुरानी है, तभी आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं। आपकी ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारे बिलीव्स हैं, तभी आप इस सिचुएशन में हैं। पर आपको आना है इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में आने के लिए आपको ये जो सारी वैल्यूज़ थी ना, इनको छोड़ना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में आने के लिए जो आपको वैल्यूज़ डेवलप करनी है, वो आपको यहाँ डेवलप करनी पड़ेंगी। पर डेवलप कैसे होंगी जब तक खाली जगह नहीं हो? तो इन वैल्यूज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको नई वैल्यूज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि आप उस मुकाम पर पहुँच सकें। बट आप पुरानी सोच बिना छोड़े नहीं कर सकते, ये आप मान लीजिए। तो यू नीड टू लीव ओल्ड स्टफ बिहाइंड इन ऑर्डर टू रीच दैट ड्रीम, दैट गोल, दैट सक्सेस, दैट पावर, दैट पॉपुलैरिटी,
तो आपको अपनी पुरानी सोच बिलीव्स को साइड रखना पड़ेगा और आपको अपने गोल के टुवर्ड्स जाना पड़ेगा। और चौथी चीज़ है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि अगर आप हेल्प चाहते हैं इन सब चीज़ों पे काम करने में, आपको लग रहा है कि बात तो सही कह रही है मालविका, बट इसको निकालें कैसे, इसको कैसे करें, जल्दी करना है क्योंकि अब सपने पूरे होते दिख रहे हैं, होप दिख रही है कि हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, हमारे में ये सारी चीज़ें हैं, बट अवेयरनेस है कि इन पे काम किया जा सकता है। तो डोंट हेजिटेट, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स छोड़िए। आप भी वो इंसान बन सकते हैं जिसको ये 10,000 वर्थ फ्री सेशन थेरेपी का मिलेगा। तो देर मत करिए क्योंकि बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं और हम चाहेंगे कि आप इन चीज़ों के आगे बढ़ें और अपनी वो ड्रीम लाइफ जी सके जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं, और लोगों के नाम कमा सके, लोगों के बीच, अपने घर वालों के बीच उनकी मनोकामना पूरी करें। तो डोंट हेजिटेट, क्लिक ऑन द लिंक राइट नाउ। चौथा पॉइंट ये था, जो बोझ है, ये सभी के मन में आता है, बट जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके मन में बहुत प्रोमिनेंटली आता है, फियर ऑफ अननोन। यस, जो इवेंट अभी तक नहीं हुआ उसी के डर में कि क्या होगा, फेमिलियरिटी नहीं है कि क्या होगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्या होगा, वो चाहिए, बट उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो रास्ता लेंगे नहीं पता कैसा होगा, वहाँ पे पहुंच के क्या होगा। तो जो अनफेमिलियरिटी है ना, इससे हम सब बहुत डरते हैं नेचुरली, वो कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं, एंड सक्सेस के लिए और ज़्यादा डरते हैं। हम नेगेटिव थिंकिंग में घुस जाते हैं, हम नेगेटिव स्पाइरल में घुस जाते हैं, हम चोक्ड फील करते हैं, हम सफोकेटेड फील करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में उलझ जाते हैं और इसलिए इस स्टेट में आ जाते हैं वापस कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, पता नहीं क्या होगा। बट यही माइंडसेट, यही सोच आपको आपके लिमिटेड बिलीव्स की वजह से आपके सपने पूरे नहीं होने देता। आपका पूरे टाइम कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि मुझे वो चाहिए बट मैं यहीं रहूँगा, मुझे वहाँ उस सक्सेस की हाइट पे जाना है बट मैं यहीं रहूँगा। तो ये सबसे ज़्यादा लोगों को रोकती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है गाड़ी में कहीं, उसमें ब्रेक्स होते हैं, आप ज़रूरत पड़ने पे ब्रेक मार सकते हैं। अगर सही में कुछ डर की चीज़ है, एक्सीडेंट ना हो जाए, रेड लाइट हो गई है, कोई क्रॉस कर रहा है, तो आप ब्रेक मारेंगे, करेक्ट। बट अगर आप ब्रेक मार के ही बैठे रहेंगे और वहीं अटके रहेंगे तो कहाँ से आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। तो आपको अपने ब्रेक्स वाइजली यूज़ करने हैं। अगर कोई डर जेन्युइन है तो उसको एनालाइज करिए, सही डिसीजन लीजिए, बट ये सोच सोच के फियर ऑफ अननोन में वहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइजली सोचना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। तो डरिए मत, उसका सामना करिए, पॉजिटिव्स को भी देखिए। तो ये थी वो 4 चीज़ें जो आपके अंदर बहुत ही डीपली ऐसे सिंक इन हो रखी हैं, और अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो ये आपको वो अचीव नहीं करने देंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, बेशक कितना ही जुनून क्यों ना हो। ये आपको खींच के वापस बैक टू स्क्वायर वन लेके आ जाएगा, इतना यकीन मानिए मेरा। तो ये भी हो सकता है कि आपको आपके आसपास के लोग काफ़ी मोटिवेट करें कि अरे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुम ये कर लो, तुम तो काबिल हो। आप मोटिवेटेड भी फील करोगे, आप इन्फ्लुएंस भी होगे, आपका में एटीट्यूड में भी थोड़ा सा चेंज आएगा कि आप पॉजिटिव दिखाओगे कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। एंड आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट भी डालोगे, आप ट्राई भी करोगे, बट ये निश्चित है कि रिज़ल्ट यही होगा कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये 4 चीज़ें आपने नहीं हटाई। तो अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर काम करिए, इनको निकालिए। आपसे नहीं होता है तो हमें कांटेक्ट करिए, इन चीज़ों को निकाल के बहुत आगे बढ़िए, बहुत दूर जाना है, साथ में चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।